प्लस एक्स होल टू द पावर 2n का जब एक्सपेंशन करोगे तो ये एक्सपेंशन हमने कैसे किया था, एक बार 1 प्लस एक्स टू द पावर n था और एक बार x प्लस 1 टू द पावर n, दोनों को मल्टीप्लाई किए थे। तो ये कुछ इस तरीके का बना था जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, राइट। सो 1 प्लस 1 की जगह mc0 लिखता हूं अभी, mc0 प्लस mc1 x टू द पावर 1 प्लस mc2 x टू द पावर 2, ये चलेगा हमारा प्लस ncn x टू द पावर n इनटू ओके। नाउ गाइस याद करो जो हमने कल जो क्वेश्चन किया था, कोई मुझे समझा सकता है कल वाले क्वेश्चन में जो ये एक्सप्रेशन था c0 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर से लेके cn का स्क्वायर, इसको ऐड करने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, क्या समझाया था मैंने? आदर्श बता सकते हो कल ये वाले को सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाया था? आदर्श सर। हाँ आदर्श बताइए। सर उसको एक्सपेंड करके सर कोफिशिएंट को कंपेयर किया। किसका कोफिशिएंट, कौन सा वाला टर्म? सर 1 प्लस एक्स का पावर 2। नो 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 नो, हमने जो c0 का स्क्वायर कैसे आया था, हमने इसके एक्सपेंशन में कॉन्सेप्ट वाले टर्म्स को किए थे, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में तो बहुत सारे टर्म्स होंगे, बहुत सारे। अब उसमें से हमने कोई पर्टिकुलर टर्म को पिक किया था और एक लॉजिक के साथ पिक किया था, याद है? सर जिसका सम आ जा रहा था उसके इक्वल उसी का। नहीं नहीं गलत। शिवम आपको याद है क्या? ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है जहां पे हमने c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर से लेके cn स्क्वायर का एडिशन को 2n cn किया था, ये याद है कैसे निकाले थे हम लोग? शिवम सर हम बताएं? रुक जाओ पहले, आप तो थर्ड क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हुआ है तो कुछ तो आपको पता होगा, मेरे को जानना है जो लोगों का अभी आंसर नहीं आया, एटलीस्ट उनको ये थोड़ा याद होना चाहिए ताकि वो समझ पाए। आपने तो ट्राई किया हुआ है तो आप अच्छे से बता पाओ। शिवम, शिवम आवाज जा रही है? अच्छा यस सर आवाज आ रही। नेक्स्ट आर्यन बता सकोगे क्या कैसे किया था हमने ये कल कैलकुलेट? 1 प्लस एक्स का पावर n लिए थे और फिर x प्लस 1 का पावर n, फिर दोनों को एक्सपैंड करके और टर्म लिए थे, चूज किए थे दोनों में से। कौन सा वाला टर्म चूज किए थे? अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कहीं पे x स्क्वायर वाला टर्म आएगा, कहीं पे x टू द पावर 10 वाला टर्म भी आएगा, कहीं पे x टू द पावर n वाला टर्म आएगा, कहीं पे x टू द पावर 2n वाला टर्म भी रहेगा। हमने उसमें से कौन से वाले टर्म्स को कंपेयर किया था? सर हम बताएं? हाँ बताइए। सर जिसमें टोटल x का एक्सपोनेंट सम n आ जा रहा था उसमें। एग्जैक्टली, बस इतना ही तो जानना चाहता हूँ मैं। और वो क्यों कर रहे थे हम लोग? क्योंकि देखिए हमें चाहिए c0 का स्क्वायर। अब c0 का स्क्वायर चाहिए तो ये यहाँ पे हमको c0 दिख रहा है, ठीक है, और हमको यहाँ पे c0 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं ना कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आदर्श, तभी ना हमको c0 का स्क्वायर मिलेगा। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वो सेकंड में जो एरो लगाया मैंने अभी जस्ट, वो mc0 के साथ क्या दिख रहा है, जूम कर देता हूं थोड़ा सा, mc0 के साथ ये x टू द पावर n भी तो है ना। इट मींस कि जब हम ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे स्क्वायर बनाने के लिए c0 का, तो x टू द पावर n भी साथ में आ गया, राइट। अब अगर सिमिलरली आप
C1 का स्क्वायर चाहते हो, तो C1 का स्क्वायर के लिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब देखो NC1 यहां भी है, NC1 यहां भी है, मल्टीप्लाई किए तो कितना बन गया, NC1 का स्क्वायर बन गया, राइट। लेकिन यहाँ पे x टू द पावर 1 है और यहाँ पे x टू द पावर n-1 है, तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x के ऊपर नेट पावर कितना बन गया, नेट पावर बन गया n। पहले भी x के ऊपर नेट पावर n बना था, अभी भी n बना है। इसी तरीके से अगर हम आखिरी टर्म पे चले, हमारा आखिरी टर्म कौन सा होगा दोनों एक्सपेंशन में, NCn x टू द पावर n, और यहाँ क्या है NCn x टू द पावर 0। अब अगर आप यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो NCn क्या हो जाएगा, NCn मल्टीप्लाई होकर NCn का स्क्वायर बन गया, लेकिन साथ में x भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो एक जगह पे x टू द पावर n है, एक जगह पे x टू द पावर 0 है, मल्टीप्लाई किया तो वहां भी x के ऊपर नेट पावर कितना बन गया, n बन गया। तो इससे आपको क्या पता चलना चाहिए गाइस, कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे होंगे, मल्टीप्लिकेशन से बहुत सारे टर्म्स निकल कर आएंगे, लेकिन वो जो NC0 का स्क्वायर बनेगा उसके साथ होगा x टू द पावर n, प्लस NC1 का भी स्क्वायर बनेगा उसके साथ होगा x टू द पावर n, प्लस NC2 का स्क्वायर बनेगा उसके साथ भी होगा x टू द पावर n। तो ऐसे करते करते हमारे पास आखिरी टर्म रहेगा NCn का स्क्वायर x टू द पावर n। तो यहाँ अगर हम x टू द पावर n को कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू निकालनी थी, जो अभी येलो कलर के बॉक्स के अंदर दिख रहा है, ये हमें मिल रहा था। तो अब ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में था, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी तो हमको x टू द पावर n का कोएफिशिएंट जानना पड़ेगा ना। तो 1 प्लस x होल टू द पावर 2n, उसमें अगर हम जनरल टर्म देखेंगे तो उसमें हमारा जनरल टर्म gt क्या होगा, हमारा gt होगा 2ncr x टू द पावर r, राइट। इसमें जनरल टर्म होगा 2ncr x टू द पावर r, और हम एक्चुअली में कौन सा टर्म चाहते हैं, x टू द पावर n, तो इसका मतलब r की जगह पे हमको n रखना पड़ेगा। तो यहाँ से कोएफिशिएंट क्या निकल कर आएगा, यहाँ से कोएफिशिएंट निकल कर आएगा 2ncn, और उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप ये सबको याद हो गया होगा, क्योंकि ये याद जब आएगा तभी हम आगे वाले जो मैंने एक्सप्रेशन दिए वो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है सिद्धांत, आदर्श, इज इट क्लियर? बाकी लोग आई होप ये रिकॉल हो चुका है। इट्स लाइक कि राइट हैंड साइड के मल्टीप्लिकेशन में यू विल गेट अ लॉट ऑफ टर्म्स, अलग अलग x के पावर्स वाले टर्म्स होंगे, लेकिन उसमें से हम कौन से वाले के लिए कंसर्न थे, x टू द पावर n वाले के लिए। और वो क्यों थे, क्योंकि हमको जो एक्सप्रेशन चाहिए c0 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर, ये कैसे आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ जब c0 मल्टीप्लाई होगा तभी c0 का स्क्वायर बनेगा। तो इसीलिए हम सेम कोएफिशिएंट वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन जब सेम बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कहीं पे x दिख रहा था, और हर केस में x के ऊपर पावर था n, और क्योंकि अभी हमको एक पैटर्न दिख गया कि ये सारे टर्म्स में x का पावर n बन रहा था, तो हमने 1 प्लस x होल टू द पावर 2n में भी x टू द पावर n वाले टर्म्स का x टू द पावर n का कोएफिशिएंट निकाल लिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ ये क्वेश्चन हमने किया था सॉल्व। अब इसके हेल्प से आप ये भी इजीली कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे c0 के साथ c1 है, c0 के साथ c1 है, तो कहने के लिए अगर आप उसी लॉजिक को लगाने की कोशिश करोगे गाइस, तो NC0 के साथ अगला एक्सपेंशन से हम क्या मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, हम मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं NC1। अभी फिलहाल अगर समझना है तो NC0 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं अगला एक्सपेंशन में x टू द NC1, लेकिन उस NC1 के साथ x टू द पावर n-1 भी दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ NC1 इंटू x है, NC1 को मैं C1 लिख देता हूँ, तो C1 इंटू x, और ये देखो यहाँ पे हमको चाहिए C1 C2, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा टर्म होगा NC2 x टू द पावर n-2, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो NC2 मतलब C2 हो गया, और x टू द पावर n-2 हो गया। ठीक, तो अब ये x और ये देखो ये x टू द पावर 1 था और ये x टू द पावर n-2 था, इनको करो ऐड, ये कितना बन जाएगा बताओ, ये C1 ये C2 x टू द पावर 1 है, यहाँ पे x टू द पावर n-2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के कारण पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो दोबारा क्या बन गया, x to the power n minus 2, x to the
पावर n माइनस 1। और इसी अब यहाँ पे आपको हिट करना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 का लोचा आ रहा है, और वेरीफाई करने के लिए आप एक स्टेप और चले जाओ, तो आप देखोगे कि यहां से c2x², यहां से c2x², और यहां से हम क्या लेंगे c3x टू द पावर n माइनस 3, राइट? तभी जाकर हमको ये c2 इंटू c3 वाला एक्सप्रेशन मिलेगा ना। तो जब यहां से आप इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको हम जैसे मल्टीप्लाई किए तो c2 इंटू c3 बना, यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 3 है, तो फाइनली नेट पावर कितना बन जाएगा 2 प्लस n माइनस 3, तो कितना बन गया वो n माइनस 1 बन गया। तो यहाँ से अब आपको ये फील आ रहा है कि जैसे हमने पिछले वाले केस में x टू द पावर n वाले टर्म्स को कंपेयर किया था, यहाँ पे वो क्या बन गया, यहाँ पे वो बन गया x टू द पावर n माइनस वाले n माइनस 1। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर इसकी जनरल टर्म की एक बार जल्दी से दोबारा बात करें तो इसका जनरल टर्म होगा 2ncn नहीं होगा ये 2ncr x टू द पावर r, राइट? और अभी आपको x के ऊपर r के जगह क्या चाहिए, r के जगह चाहिए n माइनस 1। तो अगर r के जगह n माइनस 1 चाहिए हमको गाइस, तो हमको फाइनली उसका कोफिशिएंट क्या मिल जाएगा 2ncn माइनस 1, 2ncn माइनस 1। तो इसीलिए दिस इज माई करेक्ट आंसर। राघवेंद्र शायद आपका n+1 आया था, इट शुड बी n माइनस 1। नहीं सर, दोनों का लेकिन जब वैल्यू तोड़ेंगे तो आ तो जाएगा। हाँ, दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा वैसे, ठीक है। मतलब अगर हम इस प्रोसेस से ऐसे फॉलो करें तो ये 2ncn-1 लॉजिकली आएगा, बट बिकॉज 2ncn-1 एंड 2ncn+1 का वैल्यू सेम होगा तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बाकी लोग, आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट है कहीं पे, कोई दिक्कत? इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, यू जस्ट नीड टू रिलेट इट विद द प्रीवियस क्वेश्चन। शिवम, आया समझ में आपको? यस सर। आदर्श, क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। बाकी और किसी को कोई दिक्कत है क्या? आर्यन, दीक्षा ने तो आंसर बताया था। रोशन, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कल के क्लास के ऊपर बेस्ड था। त्रिपुरारी, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो फिर आगे बढ़ता हूं मैं, ओके। अच्छा, समझ में आ गया रोशन, वेरी गुड यार। नेक्स्ट एक्सप्रेशन था, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या दिया था, C0Cn प्लस C1Cn-1, ऐसा करते करते CnC0, हाँ ठीक। सो अब यहाँ पे ये तो आई थिंक आप सबके नजरों में आ गया होगा कि इन दोनों का सम कितना हो रहा है n। यहाँ पे इन दोनों का सम कितना हो रहा है n, राइट? तो निधि का आंसर आया यहाँ पे 2ncn, दीक्षा का आंसर आया 2ncn। तो यहाँ पे अगर मैं इस एक्सपेंशन के टुवर्ड्स दोबारा से जाऊं, इस एक्सपेंशन पे दोबारा एक बार अगर चले, राघवेंद्र का भी आंसर वही है। अंजन, इसका आंसर क्या आया है आपका? सर वही है, वही 2ncn, क्योंकि सर n का हाँ ठीक है, ठीक है। तो जिन लोगों को दिक्कत है, देखो सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम चलेगा। C0 प्लस C1x प्लस C2x², ये चल रहा है Cn x टू द पावर n, और यहाँ पे C0 x टू द पावर n प्लस C1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस Cn x टू द पावर 0। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे C0 के साथ Cn चाहिए, तो मैं पहला एक्सपेंशन से C0 को उठाऊंगा, तो दूसरा एक्सपेंशन से मुझे Cn को उठाना है। तो मल्टीप्लाई कर लो ना, मल्टीप्लाई कर लो। C0 को उठाया पहला एक्सपेंशन से, और दूसरा एक्सपेंशन से Cn x टू द पावर 0 के साथ, राइट? अच्छा, अगला से हमको चाहिए C1 इंटू Cn-1। तो पहला एक्सप्रेशन से C1 वाला टर्म है C1x,
और यहाँ से Cn माइनस वाला टर्म को देखोगे तो Cn माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 है। सर इसको स्क्वायर करके नहीं बना सकते हैं? कौन सा स्क्वायर वाला कह रहे हो? जैसे सर C0 Cn सेम हो गया, C1 Cn माइनस 1 सेम हो गया, तो C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर 2n Cn आंसर आ जाएगा। सर वैसे ही हम भी बनाए हैं। फर्स्ट टर्म C1 का स्क्वायर हो गया, सेकंड फर्स्ट टर्म C0 का स्क्वायर, सेकंड टर्म C1 का स्क्वायर, अच्छा 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 ऐसे ही अच्छा। करते करते Cn का स्क्वायर। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे बस एक चीज देख लेता हूँ कि यहाँ जो हम प्रोसेस कर रहे थे, यू आर टॉकिंग अबाउट कि हमारा जो पहला प्रूफ था, ये पहला प्रूफ था C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर से लेकर Cn स्क्वायर तक, और हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया है। हाँ यार, ये तो लॉजिक से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंस C0 और Cn, अगर आप इस एक्सपेंशन में देखोगे तो C0 इज द फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, Cn इज द लास्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो C0 इज इक्वल टू Cn हो जाएगा। तो C0 Cn जो हमारा पहला वो इस एक्सप्रेशन का पहला टर्म है, उसको हम C0 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद C1 इज इक्वल टू Cn माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि C1 आपका सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है और Cn माइनस 1 आपका सेकंड लास्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। तो उस हिसाब से अगर हम C1 इंटू Cn माइनस 1 का वैल्यू देखें तो वो C1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे करते करते हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन, जो क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन था, उसको हमने किस में चेंज कर लिया, C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर करते करते Cn का स्क्वायर तक। और क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कल का लास्ट था कॉन्सेप्ट, दिस इज इक्वल टू 2nCn, तो उस हिसाब से ये भी हमारा 2nCn बन जाएगा। वेरी गुड, अच्छा कि आपने पिछले क्वेश्चन से रिलेट किया है। फर्स्ट प्रोसेस से भी आंसर आना चाहिए। फर्स्ट प्रोसेस में देख रहा हूं कि क्या अब हमको वो चीज मिल रहा है। ये हमने फर्स्ट प्रोसेस जो है सर वहाँ पे x से पावर 0 नहीं बचेगा, n बचेगा हर टर्म में। हाँ हाँ, इसीलिए मैं कहाँ कह रहे हो आप, इधर कह रहे हो? जैसे C1 x मल्टीप्लाई बाई Cn माइनस 1 x होगा ना, तो x का पावर हर जगह n आता जाएगा। हाँ, n आता जाएगा वही पे। तो इधर अगर हम वो प्रोसेस अपना फॉलो करें, क्योंकि हमको C0 इंटू C1 चाहिए, C0 इंटू Cn, सॉरी C0 इंटू Cn, तो हम पहला एक्सपेंशन से, लेट्स से रेड कलर से लिखता हूँ, तो पहला एक्सपेंशन से C0 उठाए और अगला एक्सपेंशन से Cn उठाए, ठीक है। उसके बाद यहां से हमने C1x उठाया, यहां से हमने C1x उठाया और वहां से उठाएंगे हम Cn माइनस 1 एक्स स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे फिर x के पावर्स को हम रिप्लेस कैसे करेंगे, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, फिट नहीं कर रहा है, तो चलिए मिस्टेक हो गई है।
सर x का पावर 0 ना हो वहाँ पे n जहाँ लिखे। ये इस प्रोसेस से अगर करना हो तो 1 + x इंटू 1 + x ही कर देंगे तो हो जाएगा। मतलब हाँ एग्जैक्टली, सर क्योंकि जैसे तब फर्स्ट तब ये होता है कि वहाँ पे c1x है और वहाँ से c1x टू द पावर n माइनस ये cn माइनस x के ऊपर n-1 पावर चाहिए होगा हमें। इस प्रोसेस से अगर हम बनाना चाहेंगे ना, हमको ये ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब जैसे कि हमने इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमने 1 + x इंटू x + 1 वाला फंडा लगाया है। मुझे नहीं दिख रहा कि ये उससे सॉल्व होगा। मुझे यहाँ पे ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा और ऑर्डर चेंज करके देखिए यहाँ इसके लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज सॉल्व तो यही एक्सपेंशन से होना है, हो सकता है यहाँ पे दूसरा ऑर्डर लगे। हाँ हो गया। देखिए यहाँ पे क्या था ना कि वो 1 + x इंटू x + 1 वाला फंडा नहीं लग रहा था इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि हमें दिख रहा था कि वो से एक जगह पे c0 cn आ गया, उधर x टू द पावर 0 था, अगले में c1 और अगला में जो ये सेकेंड x टर्म ये जो था इसके साथ x² आ रहा था, इसके साथ x4 आ रहा था, इसके साथ x पावर n तक चला गया। तो इसलिए हमने क्या किया, एक्सपेंशन का ऑर्डर चेंज किया, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि ऑर्डर चेंज करने से प्रॉपर बैठ रहा है। अब देखो गाइस, अब अगर हमको चाहिए c0 और cn, तो मैं पहला एक्सप्रेशन से c0 वाला टर्म उठाया और दूसरा एक्सप्रेशन से cn वाला टर्म उठाया, तो क्या बन गया मेरा, c0 cn वाला टर्म उठाए तो साथ में x टू द पावर n भी आया। ठीक है, सिद्धांत थोड़ी सी प्रैक्टिस जनरली मतलब क्या है कि मैं इस क्वेश्चन को मैं भी यहाँ पे ये वाला जरूर लगाता, इनफैक्ट ये मुझे जस्ट उसके बाद देना था, बट क्योंकि पिछला क्वेश्चन में हमने एक्सपेंशन का हेल्प लिया था तो मैं एक्सपेंशन के फॉर्म से सोच रहा था, और एक्सपेंशन के फॉर्म से भी हो सकता है, बट देयर आर ओनली टू वेज ना, इधर इट इज 1 + x इंटू x + 1 और इट इज 1 + x इंटू 1 + x, और एक बार जरूरत पड़े तो x + 1 इंटू x + 1, but x + 1 into x + 1 and 1 + x into 1 + x is the same thing। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस, वो चीज आप तभी ना, जैसे अभी मैं वहां पे फंसा तो मेरे को ये पता है कि इसी ऑर्डर से आएगा, लेट मी चेंज द ऑर्डर, और साथ में जब मैं माइंड कैलकुलेशन कर रहा था देन आई फिगर्ड आउट कि यार ये टर्म अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो मेरा काम हो रहा था। तो इसीलिए एक्चुअली मैंने क्या देखा, कैसे मैंने रियलाइज किया
मैं इसके अंदर ही इस कोफिशिएंट्स की पोजीशंस को देखने लग गया था। तो मैंने देखा था कि ये और ये मल्टीप्लाई करके x टू द पावर n बन रहा था, ये और cn-1 वाला जो टर्म था वो भी मल्टीप्लाई करके x टू द पावर n बन रहा था, तो इसीलिए मैंने फिर ये डिसाइड किया, राइट। अब देखियो, जब हम सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ से c1 उठाया, c1 x के साथ, और यहाँ से उठाया cn-1 x टू द पावर n-1, तो आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ x टू द पावर 1 है, यहाँ पे x टू द पावर n-1 है, ऐड किए तो वहां पे भी n बन जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमको c0 c1 प्लस c1 cn-1 ऐसा करते करते cn c0, राइट। cn देखो, ये cn इसका लास्ट टर्म है, cn x टू द पावर n, और c0 इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो x टू द पावर n बन रहा है। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि मेरे को इस एक्सपेंशन से क्या चाहिए, x टू द पावर n वाला टर्म चाहिए, मतलब 2n cn चाहिए, ठीक है। इज दिस क्लियर राघवेंद्र, निधि, इज दिस क्लियर नाउ? मतलब अगर इस तरीके से करते, आप लोगों का आंसर तो आया हुआ था ऑलरेडी, बट अगर इस तरीके से करते तो हमको इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा ये मैनिपुलेशन करना पड़ता। आगे बढ़े। सिद्धांत, आपको समझ में आ गया? जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया? Okay, so last expression, what is the last expression? Summation, next पेज पे चलते हैं। Summation r is equal to 0 से लेके 3 तक cr plus 3। so यहाँ पे राघवेंद्र का आया 2n cn-3। अब मैं यहाँ पे r का वैल्यू पुट करता हूँ, r का वैल्यू पुट करते हैं एक बार। तो पहले r का वैल्यू 0 रखोगे तो c0 इंटू c3 आएगा, फिर r का वैल्यू 1 रखोगे तो c1 इंटू c4, और ऐसे चल रहा है ये। r का वैल्यू लास्ट में ये सॉरी ये मैंने 3 लिखा हुआ है, बताओ, ये मेरे ख्याल से n तक जा रहा है ना सर। इक्वेशन cr नहीं cn था ना, cn cr प्लस 3। कौन सा सर? समेशन ऑफ cn। नहीं cr इंटू cr प्लस 3 है। CR ही था सर। सर हम क्वेश्चन ही गलत उतार लिए, उसके बाद फिर सॉल्व किए, नहीं बना तो छोड़ दिए। दोनों जगह तो सेम ही चीज लिखा हुआ है, तो r तो दोनों जगह मुझे भी दिख रहा है, मैंने भी देखा कि मैंने कोई चाइनीज एल तो नहीं लिखा तो कोई नहीं, आप देख लो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन समझ में आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से लास्ट टर्म होगा cn इंटू n+3, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिकली अगर हम पिछले वाले ही क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे हमको किसके साथ क्या चाहिए, c0 के साथ c3 चाहिए, c0 के साथ c3 चाहिए, लेकिन ये जो लास्ट में cn+3 दिख रहा है, ये वाला टर्म मेरे पास है नहीं, ये वाला टर्म मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा, कोई बता सकता है? सर बोलिए। सर n+3 पॉसिबल है क्या? n+3 नहीं पॉसिबल है सर, लास्ट टर्म तो वही हुआ ना। नहीं सर 2nc3 होगा क्या? 2nc3 तो मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि nth टर्म तक जा रहा है ना, तो मेरा r का वैल्यू भी कहीं ना कहीं n के टर्म्स में आना चाहिए। नोटिस करो, आप अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, तो हम ये डिफाइन नहीं किए ना, जैसे अगर अंजन अगर आप 2nc3 बोल दोगे तो एक फिक्स वैल्यू हो जाएगा कहीं ना कहीं, बट यहाँ पे r का वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि ये तो r मान लो कि अब ये n का वैल्यू दे देगा या r का वैल्यू दे देगा, तभी हम एक फिक्स वैल्यू तक जा पाएंगे ना। तो यहाँ नोटिस करो कि हमने जितने भी सॉल्व किए, तो जो MCR में जो r होता है वो r हर जगह n के टर्म्स में आया है। यहाँ n आया है, यहाँ पे n-1 आया है, यहाँ पे n आया था,
तो यहाँ पे भी कुछ n के टर्म्स में ही आना होगा अंजन, ठीक है, n के टर्म्स में ही आना होगा। बाकी राघवेंद्र का आंसर 2nCn-3 है, आप कह रहे हो 2nC3, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उस मोड पे हो। लेकिन और किसी ने ट्राई लग नहीं रहा। आनंद राज आ गया, आनंद ट्राई किए हो क्या? सर हाँ निधि कर रहे हैं। कर नहीं रहे बेटा, सर ये आपको CR कल मिला मतलब था। सर CR मतलब NCR होता है ना, हाँ तो CR+3 मतलब NCR+3, तो लास्ट में जो टर्म है वो NCN+3 हो गया ना, और वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई। आप ये सोचो ना कि पॉसिबिलिटी है कि ये दो अलग अलग एक्सपेंशन हो। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, क्या पता कि ये कुछ 1 + x होल टू द पावर n इनटू 1 + x होल टू द पावर n+3 का एक्सपेंशन से आया हो, क्या पता। थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा ना जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि C0 C1 से लेकर Cn, ये जो सारे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें से जो पहला टर्म है वो कहीं ना कहीं 1 + x होल टू द पावर n के कोफिशिएंट है, राइट। ये हो गया C0 + C1 x + C2 x², ऐसा करते करते कहां तक जाएगा? ये जाएगा Cn x टू द पावर n तक। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि क्या मेरे को 1 + x होल टू द पावर n+3 चाहिए, या मेरे को x + 1 होल टू द पावर n+3 चाहिए। 1 + x भी हो सकता है, x + 1 भी हो सकता है, तो उसके लिए वो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे रखूं तो C0, पहला C0 रहेगा, उसके बाद C1, एक्चुअली में हमको C3 से शुरुआत करना है कहीं ना कहीं कहने के लिए, तो हमारा ये कहां तक चलना चाहिए? मैं स्टार्टिंग का पार्ट नहीं लिख के C3 से शुरू करता हूं, तो C3 x टू द पावर 3 होगा ये, उसके बाद C4 x टू द पावर 4 होगा, और ऐसा चलते चलते ये कहां तक जाएगा? Cn+3 x टू द पावर n+3 तक जाएगा। लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा इशू ये हो रहा है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें जैसा हमको एक्सप्रेशन चाहिए था क्वेश्चन में, तो उस हिसाब से C0 वाला को सर C3 से, हाँ निधि, तो यहाँ पे तो C3 एक्चुअली में n+3 C3 हो गया। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा कहना, मैं शिवम का जो मैसेज पढ़ने लग गया था। सर जो C3 लिखा है वो तो n+3 C3 हो गया ना, हाँ और सर C3 का मतलब तो NC3 होगा ना। ओके 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 ओके, यहाँ पे तो वो NC3 है, राइट राइट राइट। लेकिन आप अगर इस एक्सप्रेशन को देखोगे, लुक एट दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में r का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से n तक, तो ये इसमें r जाएगा 0 से n तक, इसमें भी r जाएगा 0 से n तक, तो जब आप r का जगह पे n रखोगे तो कितना हो जाएगा? n+3, और अगर वो n+3 हो जाएगा तो ये क्वेश्चन होगा कुछ this will be something like NCR and this will be n+3 CR+3, मैक्सिमम हम उतना ही वैल्यू तक ले जाएंगे ना। आप ये कह सकते हो कि यहाँ से r का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, उसी का जो लास्ट वैल्यू होगा वही हमारा c का सुपरस्क्रिप्ट बनता है, वही हमारा c का सुपरस्क्रिप्ट बनता है। मतलब सर अगर केवल C1 लिखा है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका सुपरस्क्रिप्ट हमेशा n ही होगा। जनरली जब ये लिखा हुआ रहता है ना, तो आप जब क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वो ऐसा लिख देता है 1 + x होल टू द पावर n इज इक्वल टू C0 + C1x + C2x, तो वहां से हम ये मानकर चलते हैं कि वो C0 वहां पे NC0 को कह रहा है, ठीक है, वहां पे C0 जो है वो NC0 को कह रहा है। क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे हाँ ये एक्सप्रेशन, n+3 अब ये 1 + x होल टू द पावर n+3 से तो काम चल नहीं रहा है। अब आपको अगला चीज क्या सोचना चाहिए? राघवेंद्र क्या करे? अगला टर्म, अगला केस बताओ।
1 + x to the power n और x + 1 का पावर n Exactly. + 3 से करना। जब हमारा 1 + x से काम नहीं बना तो हमको यहाँ पे x + 1 लगा लेना चाहिए। और अब अगर मैं उसके टर्म्स लिखूं तो मुझे स्टार्टिंग से मैटर नहीं करेगा, मेरे को C3 से चाहिए। तो यहाँ पे C3 जब लिखेंगे तो C3 के साथ x का पावर क्या आएगा बताओ निधि? अगर इसके एक्सपेंशन में x + 1 है वो करें तो उस हिसाब से लेट्स से अभी समझाने के लिए स्टार्टिंग टर्म पे लिख लेते हैं। तो पहला आएगा n + 3 C0 x to the power n + 3, फिर आएगा आपका C1 x to the power n + 2, फिर आएगा C2 x to the power n + 1, फिर आएगा आपका C3 x to the power n, और जैसे ही C3 x to the power n आया by x power n ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर C4 x to the power n - 4, लेकिन जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे C0 और C3 x to the power n, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये आपको कुछ इस तरीके का टर्म देगा। जब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो C1 + C4 सॉरी C1 × C4 तो हो गया x पावर 1 x पावर n - 1, तो ये क्या हो जाएगा x to the power n बन जाएगा। तो इस तरीके से अब आपको दिख रहा होगा कि जो मेरा लास्ट टर्म है Cn × Cn + 3, तो यहाँ से Cn और इसका अगर मैं लास्ट टर्म लिखूं तो लास्ट टर्म मेरा Cn + 3 x to the power 0 होगा। तो जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ Cn है, यहाँ पे Cn + 3 है और x to the power n × x to the power 0 बन जाएगा आपका x to the power n। तो इससे आपको क्या फील आना चाहिए? आपको ये फील आना चाहिए कि यहाँ पे मेरा x to the power n के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, कि यहाँ तक पता चला है? बोलो अंजन, शिवम, अगर Yes, sir. इंटरनेट वीक हो रहा है ज्यादा तो अभी आप लीव कर सकते हो। 2-3 बार अगर नेटवर्क के कारण बाहर जा चुके हो तो अभी लीव करो, कुछ पढ़ाई करो। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा 2-2:30 बजे तक ही, आप उसको देखिएगा। कुछ डाउट होगा तो मुझे शाम को पूछ लेना, ठीक है? सर अभी 2 मिनट से बढ़िया चल रहा है। सर वैसे आप किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रही है बता दीजिए। ये वो जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे ना, उन्हीं क्वेश्चंस में तीसरा वाला जो क्वेश्चन था, कल मैंने व्हाट्सएप पे 3 क्वेश्चन दिए थे, उसमें तीसरा वाला है ये। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैसे फिगर आउट किया कि ये हमने ये फिगर आउट किया यहाँ पे CR और CR + 3 है और R का वैल्यू 0 से लेके n तक जाएगा। इट मींस यहाँ पे मैक्सिमम हम n लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैक्सिमम n + 3 लिख सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक्सपेंशन डिसाइड किया। अच्छा, एक और चीज है, ये हमारा जो ये आया इधर 1 + x to the power n and x + 1 to the power n + 3, अल्टीमेटली ये क्या बन गया? अल्टीमेटली आप कह सकते हो 1 + x होल टू द पावर n + 4 हो गया, राइट? अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखता हूं तो इसका जनरल टर्म GT हो जाएगा n + 4 CR x to the power r। और क्योंकि यहाँ पे हम देखें x to the power n कॉमन लेते हैं तो हमको मिल गया C0 C3 + C1 C4, ऐसा करते करते Cn × Cn + 3। तो यहाँ से मुझे x to the power n चाहिए, तो r की जगह पे खाली n रखना होगा हमको, और r की जगह पे जब हम n रखेंगे तो हमको मिलेगा ये n + 4 Cn। सर n + 4 कैसे है? n + 4 नहीं, ये 2n n + n + 3 ना, तो 2n + 3 हो गया ये, राइट? यहाँ 2n + 3 है। ठीक है, 2n + 3 है ये, क्योंकि यहाँ पे जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 + x 1 + x दोनों का बेस सेम है, तो उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो एक जगह n है, एक जगह n + 3 है, तो ऐड करोगे तो 2n + 3 बनेगा। तो दिस शुड बी 2n + 3 Cn। राघवेंद्र, योर आंसर वाज 2n Cn - 3। n - 3 कैसे आया था?
सर कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करके तुक्का था। अच्छा चलो समझ में आ गया ना। अच्छी चीज क्या है इन क्वेश्चंस में कि आपको कहीं ना कहीं सिर्फ एक से दो एक्सपेंशन के ऊपर ही सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बट फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पस जो बेसिक कुछ रिजल्ट्स होते हैं हम याद रखते हैं। जैसे कि ये सी नॉट सबसे पहला वाला जो मैंने कराया था, सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ये वाला, ये हम कहीं ना कहीं याद रखते हैं, हमें बहुत जगहों पे काम आता है। ठीक है, दीक्षा देखिए मैंने यहाँ पे फंडा क्या लगाया है। अगर मैं एक बार इसको मान लो अगर मैं सब रब कर दूं, मुझे ये क्वेश्चन ने पूछा था इसका वैल्यू, राइट, क्वेश्चन में ये निकालने के लिए दिया हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले डिसाइड किया कि क्या यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2n से काम होगा। तो यू विल फिगर आउट कि यहाँ पे जो सी आर एंड सी आर प्लस 3 दिया हुआ है, तो इसके कारण r मैक्सिमम n तक जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं NCR और ये कहीं ना कहीं CR प्लस 3, तो ये CR प्लस 3 जो है n प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये n प्लस 3, इट मीन्स NCR वाले में हम जनरली क्या यूज करते हैं, हम यूज करते थे 1 प्लस एक्स टू द पावर n। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए था, आइडियली 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n प्लस 3। ठीक है, फिर आप इस दोनों का एक्सपेंशन लिखोगे, दोनों का एक्सपेंशन लिखोगे तो आपको दिखेगा कि पहला वाला तो ठीक है, सी नॉट से लेके सी एन बढ़िया आ रहा है, बट सेकेंड वाला एक्सपेंशन में वो x प्लस 1 के जगह 1 प्लस एक्स के जगह पे we will go with x plus 1 whole to the power n plus 3. We will go with x plus 1 whole to the power n plus 3. And now when I write the expansion of 1 plus x to the power n, you will get, शिवम आप भी आप यहाँ पे सुन सकते हो, nc0 plus nc1 x to the power 1 plus nc2 x to the power 2, ऐसा करते करते ये चलेगा ncn x to the power n, और नीचे हमारा आ जाएगा सेकेंड वाले एक्सपेंशन को लिखेंगे तो n प्लस 3, इसको मैं स्टार्टिंग के 3 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिखूंगा सीधा n प्लस 3 c3 x टू द पावर n, n प्लस 3 c4 x टू द पावर n माइनस 1, ये चलेगा मेरा n प्लस 3 c n प्लस 3 x टू द पावर 0। ठीक है, और फिर जब आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, मतलब अब जो मेरे को एक्सप्रेशन चाहिए था सी नॉट के साथ C3, तो देखो आप इसको करोगे मल्टीप्लाई तो C नॉट इंटू C3 आएगा, लेकिन यहाँ पे x टू द पावर n भी आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो C1 इंटू C4 x टू द पावर n आएगा। यहाँ पे C2 इंटू C5 x टू द पावर n आएगा। और सिमिलरली लास्ट में देखिए, लास्ट में Cn इंटू C0, सॉरी Cn C0 कहां से, ये n प्लस 3 है, अगेन यहाँ पे भी x टू द पावर n आएगा। तो हमको ये पता चल गया कि जो मुझे एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा था, वो एक्सप्रेशन का वैल्यू एक्चुअली x टू द पावर n का कोफिशिएंट है। और यहाँ पे इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन रहा है आपका 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2n प्लस 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आप x टू द पावर n वाला टर्म निकालोगे तो आपको मिलेगा 2n प्लस 3 cn। क्लियर है क्या आप? सर यहाँ पे लेकिन आप n का वैल्यू एक जगह n लिए और एक जगह n प्लस 3 लिए है ना ऊपर क्वेश्चन में। हाँ, सो अगर सर ऑप्शन रहेगा कांट डिटरमाइन, तो वो लगाएंगे या इस मेथड से करेंगे अगर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो? ये ऑप्शन नहीं हुआ तो आपको ये देखना होगा कि इसकी वैल्यू वहां पे अगर किसी ऑप्शन के साथ वैल्यू में मिल रही है तो आप वो मार्क करोगे, वरना आप नन ऑफ दीज में मार्क करोगे। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका ऑप्शन कभी नहीं बनेगा। इसका ऑप्शन वो लोग देंगे तो 3 ऑप्शन होगा, चौथा नन ऑफ दीज होगा। ठीक है,
जैसे जैसे आपने एक 2nCn-1 बताया था, मेरे वहां पे 2nCn+1 आ रहा था, इन दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो मेरा अगर 2nCn+1 आ गया तो मैं एक बार चेक करूंगा कि मेरे ऑप्शन में कहीं 2nCn-1 तो नहीं हो रहा। और ये बाइनोमियल के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां पे इक्विडिस्टेंट टर्म्स की वैल्यू सेम रहती है। ओके, ठीक है राघवेंद्र, बाइनोमियल के लिए स्पेशली ध्यान Yes, sir. रखिएगा, ये सिली मिस्टेक करोगे, एक दो बार तो करोगे जब अपने जेई वाले टेस्ट में, उसके बाद पता चलेगा। ओके, सो देखते हैं क्या करे आज इसके बाद। ओके, सो एक दो एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज होगा और एक एक्सप्रेशन है जिसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज होगा। हमने भले ही अभी तक कैलकुलस शुरू नहीं किया है, बट आपको फिजिक्स में जो आपने बेसिक आई बिलीव हर एक स्टूडेंट को, अगर मैं आपसे 1 + x होल टू द पावर n का डिफरेंशिएशन पूछूंगा, बता पाओगे कि नहीं? n into 1 + x to the power n-1। सिद्धांत, बाइनोमियल में लेक्चर्स तो अगर हम प्रॉपर जेई के हिसाब से जाए तो अभी मल्टीनोमियल है, डिविजिबिलिटी है, तो थोड़ा लंबा जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों की स्पीड पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन शायद ऑनलाइन होगा तो इसलिए हो सकता है, बट पहले के मुकाबले लोगों का परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो गया, एक्सट्रीमली डाउन। मैं वो जो अपना अवंती का जो मॉड्यूल है जेई वाला, उसका डाउट क्लास में ऑनलाइन रखना नहीं चाहता हूँ, बट मुझे कल ऐसा गट फीलिंग आया कि शायद गवर्नमेंट फिर से फ्राइडे या सैटरडे को अनाउंसमेंट करेगी कि अगला एक हफ्ता फिर से बंद होगा। तो इसको देखते हुए फिर मैंने सोचा कि अगर सैटरडे, क्योंकि मैंने वो डाउट सेशन जो रखा हुआ है जेई वाला, वो मैंने सैटरडे को रखा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे या सैटरडे दिन तक अनाउंसमेंट आ जाएगा। अगर अनाउंसमेंट आता है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, सो इन दैट केस ऐसे तो हम चाहते हैं कि हम आपको सेंटर पे बुलाएं, जेई वालों का स्पेशली, बट देखते हैं, आई लेट यू नो। नहीं होगा तो फिर ऑनलाइन ही करेंगे, बट ऑनलाइन क्या होता है कि मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया हुआ है। अगर आप जेई का मॉड्यूल से क्वेश्चन में चाहते हो कि डीएसएस हो, तो उसके लिए आपको पहले उन 38 क्वेश्चंस में कम से कम 4-5 घंटे लगाने पड़ेंगे। और अभी मुझे डाउट हो रहा है बहुत लोगों पे जो उस लेवल पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑफलाइन में मुझे अच्छे से पता चल जाएगा, ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल होता है पता करना। कुछ लोगों का जेन्युइन मेहनत तो मुझे दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मेहनत नहीं दिख रहा है, वो भी पता हो रहा है। आनंद, 12th ऑनलाइन नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा अगर लॉकडाउन मुझे दिख भी रहा है तो इट विल बी मैक्सिमम फॉर द नेक्स्ट 10-15 डेज, उससे ज्यादा नहीं। अंजन 27 को आओगे आप? बाप रे बाप, अपनी शादी में इतना टाइम नहीं मिलता है। ठीक है सर, ऑनलाइन क्लास करेंगे ना, बट वो जो ऑफलाइन हो पाएगा तो मेरा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, बाकी अगर मान लो लॉकडाउन नहीं होता है या फिर हम ऑफलाइन चलाते हैं, तो फिर हम थोड़े देखेंगे कि अंजन शादी पे गया है, हम क्लास बंद कर दे। और इतना लंबा गैप, अभी 15 तारीख, कितना तारीख हो रहा है अभी? 14 तारीख हो रहा है अभी सर और छठ है, और छठ के बाद मतलब जनवरी है, सब है ना, इसलिए तो एक्सटेंड हो गया। तुम्हारा जेई है, ठीक है, और मतलब जेई ना ही छठ पूजा देखता है ना ही दिवाली दशहरा देखता है। आनंद कुमार कह रहा है आज 1.84 लाख कोरोना केसेस मिला है, क्या करें? जब 500 केसेस आते थे ना तो कंप्लीट लॉकडाउन था, बाहर परिंदा नहीं मिलता था, ठीक है। और अभी जब 1.5 लाख केसेस हैं तो आपके मम्मी पापा बाहर काम कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको बेनिफिट है। सो कोरोना को भूलो और अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। एग्जैक्टली, जेई कोरोना भी नहीं देखता है। अभी आपका जेई का एग्जाम होना है, अप्रैल वाला जो है जेई का डेट, वो होके ही रहेगा, देख लेना। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या फंडा लगता है? ddx ऑफ x to the power n is equal to n into x to the power n-1, तो n into 1 plus x to the power n-1, राइट?
तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, 1 plus x to the power n, it's a binomial expansion. 1 plus x to the power n minus 1 will again be a binomial expansion. It will again be a binomial expansion. लेकिन साथ ही में ये कांस्टेंट भी मल्टीप्लाइड होगा, साथ में यहाँ पे कांस्टेंट भी मल्टीप्लाइड होगा. When it comes to integration 1 plus x whole to the power n, राइट. तो अगर बात करें इंटीग्रेशन का x to the power n, तो ये होता है x to the power n plus 1 divided by n plus 1. तो यहाँ पे खासियत क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट वाला जो चीज है वो डिनोमिनेटर में आएगा. यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है उसका जो कांस्टेंट करोगे वो डिनोमिनेटर में आएगा, और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा 1 plus x whole to the power n plus 1. एक्चुअली डिवाइड बाय 1 करना है, बट यहाँ पे वो मैटर नहीं करेगा तो नहीं लिख रहे हैं. तो एज ऑफ नाउ यू कैन सी कि अगर हम एक बाइनोमियल एक्सपेंशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो दैट लीड्स टू अनदर बाइनोमियल एक्सपेंशन, बट उसके साथ में आगे कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाइड रहते हैं. और जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में भी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन मिल रहा है, मतलब एक बाइनोमियल एक्सपेंशन का या एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन साथ ही में डिनोमिनेटर में कुछ कांस्टेंट्स रह रहे हैं. तो अब इसको ध्यान में रखते हुए, ये संजन, मैं भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सारा चीज कवर करोगे. निखिल कह रहा है चैट में कि सर आनंद बोल रहा है थाली बजाने के लिए. निखिल एक काम करो, थाली उसके सर पे बजा दो, है दूसरा मोदी बनने के लिए मना करो भाई. चलो, तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा. आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स और फिर मैं उसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा. आप खुद फिगर आउट करो कि क्या वहां पे डिफरेंशिएशन लगेगा या वहां पे इंटीग्रेशन लगेगा. मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है, ठीक है. बस इतना देखो कि वहां पे, हाँ बोलिए. सर एक थोड़ा माइनर डाउट था, प्लस सी भी ना होता है इंटीग्रेशन में. हाँ, बट यहाँ क्या है कि ये मेरा जा रहा है अभी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. तो इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में वो मैटर नहीं, मतलब एक्चुअली में तो जो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, तो इसका हम आउटपुट लिखते हैं और प्लस सी लिखते हैं. यहाँ पे इस केस में क्वेश्चंस के बीच में जो आपको जो इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी वहां पे कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस नहीं होगा, या जो टर्म्स मिलेंगे ना, जैसे C0 होगा, C1 होगा, तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो वो कांस्टेंट वाला पार्ट हमको जरूरत नहीं पड़ेगा. जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में भी यहाँ पे जब हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे तो इसका मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारा टर्म्स आ रहा था, बट क्या हम सारे टर्म्स पे कंसर्न थे? नहीं, हम कुछ पर्टिकुलर टर्म्स पे कंसर्न थे. तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, ठीक है. बाकी जब प्रॉपर इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखेंगे जहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंस आएगा. क्लियर है? बाकी वो आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो मैं क्वेश्चन दूंगा अभी उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है. और ये मैं ध्यान में रख के चल रहा हूँ कि लोगों को मैंने खुद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी नहीं पढ़ाया हुआ है, तो वो ज्यादा आगे की चीज नहीं बता पाएंगे. So now the question will be, for 1 plus x whole to the power n, हमें पता है कि इसका जो एक्सपेंशन होता है that is NCR x to the power r, and r का वैल्यू 0 से लेके n तक, राइट. इसमें से find the value of हाँ, ये इसका वैल्यू निकाला, 1 इंटू C1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू C2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू C3 का स्क्वायर. ये चलते रहेगा हमारा डॉट 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 टिल n इंटू
Cn का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू निकालिए और मैं आपको अगला क्वेश्चन भी दे देता हूं। एक ये कैलकुलेट करना है और एक ये कैलकुलेट करना है। ये दो क्वेश्चंस, एक इंटीग्रेशन पे है, एक डिफरेंशिएशन पे है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर कैसे पता चलेगा कहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा, कहाँ पे डिफरेंशिएशन लगेगा। तो उसके लिए छोटा सा हिंट यही होता है कि डिफरेंशिएशन वाले में जो कांस्टेंट्स रहते हैं वो मल्टीप्लाइड होते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ भी कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लाइड होंगे। लेकिन इंटीग्रेशन वाले में क्या होता है कि इंटीग्रेशन करते हो तो कांस्टेंट आ जाता है नीचे। अब कांस्टेंट नीचे आ जाता है तो जब कांस्टेंट्स आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट के नीचे दिख रहे होंगे, बेसिक कांस्टेंट्स, तो वहां पे इंटीग्रेशन लगेगा। इट मींस ये वाले क्वेश्चन में 1 into C1 2 into C2 वाला चल रहा है तो ये डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होगा, और ये C0/1 C1/2 C2/3 चल रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट नीचे आ रहे हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो बस इस फंडे पे चलो सॉल्व करने की कोशिश करो। पहला वाला ट्राई करो, मैं आपको बस मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम दे सकता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। थोड़ा सा सोचिए कि इस तरीके से सॉल्व करोगे, थॉट प्रोसेस डेवलप करो, फिर मैं समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। और आई होप एक या दो बैच, आज सौरभ सर लगभग 13 स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं और शायद कल बुलाना पड़ेगा और कुछ स्टूडेंट्स को, जिसके साथ वो कंप्लीट डिसाइड हो जाएगा कौन बच्चा जेई के लिए तैयारी करना चाहता है और कौन बोर्ड्स के लिए करना चाहता है। तो फिर जेई वालों का बैच अलग चलेगा, उनकी क्लासेस का मेरा अप्रोच एकदम अलग रहेगा, और बोर्ड वालों का अप्रोच एकदम अलग रहेगा। कंटेंट बोर्ड वालों का एकदम बोर्ड तक चलेगा, आपका एनसीईआरटी जल्दी खत्म कराकर हम सीधा बोर्ड पे जंप कर सकेंगे, सॉरी जेई पे जंप कर सकेंगे। फिर जेई, जितने लोग जेई के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जेई का प्रिपरेशन अब शुरू होगा आपका अच्छे से। अभी 1-2 महीने आप लोगों ने आराम कर लिया, अब मैं पीछे पड़ूंगा बस, और 1 महीना मैं ज्यादा से ज्यादा बिजी रहूंगा, क्योंकि 12th के बहुत से बच्चे अभी हालत खराब है उनकी, तो उनको पास कराना है। पूरा ऑनलाइन किए नहीं है, अभी 1 महीने से आ रहे हैं सेंटर, वहां से मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर आप लोगों का पढ़ूंगा। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आप एक बार पहले भी दिए थे बनाने के लिए। यस सर। बनाए थे तब? यस सर। ओके, बढ़िया है।
अब वो जो कहूत हुआ था जो बाइनोमियल वाला, जिसमें बहुत लोग नहीं सॉल्व कर पाए थे, अब वो कहूत किया जा सकता है, क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के ऊपर बेस्ड है, और बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड जितने भी चीजें थी ना वो खत्म हो गई है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा मल्टीनोमियल थोड़ा देखना है और डिविजिबिलिटी देखना है। सर ग्रेटेस्ट टर्म भी एक दिया हुआ है। ग्रेटेस्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली छोटा है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देखेंगे, बाकी सबसे बड़ा बाइनोमियल टर्म जो होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है, वो तो आपका मिडिल टर्म ही रहता है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बचा हुआ है, बट दैट इज अ स्मॉल टॉपिक। आई थिंक फ्रॉम द लास्ट 4 क्लासेस हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट के ऊपर ही चल रहे हैं। चलो मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ, ठीक है। कितने लोगों से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया? एनीवन? आनंद, अंजन, शिवम, राघवेंद्र, अभिषेक, सॉल्व हुआ क्या? नहीं शिवम, वो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं अगर सिंपल बोलूं, एनसीआर में 2 इंटू आर मल्टीप्लाई होकर, देखो शिवम, आर क्या है ना कि आर के टर्म्स में आपका आंसर आना ही नहीं चाहिए। आर के टर्म्स में आपका आंसर बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। नहीं आनंद कुमार, आपने जो एक्सप्रेशन का मैंने आपको वैल्यू फाइंड आउट करने दिया है, आपने उसी को डिफरेंशिएट कर डाला। मैं कह रहा हूँ कि कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन को डिफरेंशिएट वगैरह करके वो एक्सप्रेशन आएगा। जैसे कि देखो, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो n बाहर आएगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 बनेगा, राइट। और यहाँ पे mc0 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। nc1 इज अ कांस्टेंट, तो ये बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये mc1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज nc2 x का पावर 2, तो nc2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू nc2। इनफैक्ट मैं nc1 के जगह c1 लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको वो एक्सप्रेशन दिखाने के लिए।
सेकेंड लास्ट टर्म की बात करें तो उसमें n-1 बाहर आ जाएगा, Cn-1 x टू द पावर, तो 2c2 x ही बचेगा ना, क्योंकि x स्क्वायर का ये डिफरेंस एग्जैक्टली ये मैं वही ना। फटाफट में वही लिखते रह गया था, एक एक पावर कम होते जाएगा ना, यहाँ पर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे n-2, यहाँ पे NCn x टू द पावर n-1, ठीक है। तो ये तो एक एक्सप्रेशन आ गया, राइट। ये जैसे 2c2, देखो ध्यान से देखो गाइस, ये जैसे हम कह सकते थे 1 n into इंटू होगा c1, ना वहाँ पे। कहाँ पे लास्ट में हाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा। n, अच्छा n नहीं डाला, n नहीं डाला। तो यहाँ देख सकते हो कि 2 into c2 हमको यहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हो 2 into c2 हमको यहाँ पे मिल रहा है, 3 into c3 हमको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हमको c3 का स्क्वायर चाहिए। और हमको साथ में आपको इतना फील आना चाहिए कि ये जो हम करेंगे तो ये सारे जो टर्म्स होंगे, ये सारे के सारे जो टर्म्स होंगे, ये कहीं ना कहीं कुछ x टू द पावर समथिंग का फॉर्म होगा, मतलब x टू द पावर समथिंग का कोफिशिएंट होने वाला है, राइट। जैसे हम अभी तक सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के लास्ट 7-8 क्वेश्चंस करते आए हैं। तो अगर ये सारे के सारे x टू द पावर, मान लो x टू द पावर r ही ले लेते हैं, तो ये सारे के सारे अगर x टू द पावर r के कोफिशिएंट है, तभी जाकर हम लेफ्ट हैंड साइड में उस एक्सप्रेशन में x टू द पावर r का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यू विल रियलाइज कि अगर आप ये C1 वाला टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो C1 तो आ गया, लेकिन यहाँ x टू द पावर 1 एक एक्स्ट्रा आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हो तो C2 भी आ गया, मतलब C2 का स्क्वायर बन गया, और उसके आगे में 2 दिख रहा है तो 2 into C2 का स्क्वायर भी बन गया, लेकिन ये x का पावर भी आ गया। x का पावर कितना 3 है, पिछले वाले में x का पावर 1 बन रहा था, अब x का पावर 3 बन गया। और जब पावर्स अलग अलग बनने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब कि हमारा वहां अप्रोच में कुछ गलती है या कुछ कमी है, जैसे कि एक क्वेश्चन में हुआ था 2 क्वेश्चन पहले। और जब ये पावर्स में कमी आया था तो हमने क्या किया था, हमने 1 plus x to the power n के साथ साथ x to the power x plus 1 whole to the power 1 whole to the power n का भी एक्सपेंशन लिखा था। तो चलो उसी को एक बार यहाँ पे दोबारा लिखते हैं। तो c0 x to the power n plus c1 x to the power n minus 1 plus c2 x to the power n minus 2, ये चलते रहा। Cn minus 1 x to the power 1 plus Cn x to the power 0। अब देखिए गाइस, अब हम चाहते हैं C1 का स्क्वायर, राइट। तो C1 का स्क्वायर अब अगर हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो C1 आ गया और x to the power n minus 1 आ रहा है, राइट। अच्छा इधर देखिए, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो C2 into C2 आपका C2 का स्क्वायर हो गया, उसके आगे 2 भी लगा हुआ है। तो अगर मैं एक बार इसका टर्म यहाँ पे लिखूं, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे यहाँ पे 2 into C2 का स्क्वायर आ गया, और साथ में x टू द पावर देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n-2 है। तो जब x टू द पावर 1 को x टू द पावर n-2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो मेरा नेट पावर कितना बनेगा, मेरा नेट पावर बनेगा n-1, नेट पावर n-1 हो गया। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है, C1 का स्क्वायर x टू द पावर n-1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म इज Cn का स्क्वायर। तो अगर आप देखो Cn वाले टर्म्स को भी अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, Cn वाले टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन रहा है, Cn का स्क्वायर एक n आएगा, यहाँ x टू द पावर 0 है और वहां पे x टू द पावर n-1 है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, यहाँ पे भी आ गया x टू द पावर n-1। तो नाउ सेम प्रोसेस कहीं ना कहीं जो पीछे वाले क्वेश्चन में फॉलो किए हैं, ये हमको कब मिल रहा है, जब हम इन दोनों एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब हम इन दोनों एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई कर रहे थे। सो क्या मुझे इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है या मैं अगले क्वेश्चन में जाऊं, बताइए। इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है?
अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूं तो ये मेरा बनेगा 1 + x होल टू द पावर n-1 और n ऐड करो 2n-1 और साथ में एक n बाहर मल्टीप्लाइड है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम उसका क्या कहते हैं, हमें ये वाले टर्म्स चाहिए। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म देखूं तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, n तो बाहर है 2n-1 c r x to the power r, and since I am concerned with x का पावर n-1, it means यहाँ पे हम r के जगह पे क्या रखेंगे, हम यहाँ r के जगह पे n-1 पुट करेंगे और अगर आप r की जगह पे n-1 पुट करोगे तो मेरा कोफिशिएंट क्या निकल कर आएगा, n into 2n-1 c n-1. So this will be my final answer for this question. I hope this is clear to everyone. अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने जाऊं, मतलब फैक्टोरियल्स के फॉर्म में भी अगर देखोगे कुछ बुक्स में आपको ये दिखेगा 2n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फॉर्मूला लगाओगे तो n-1 का फैक्टोरियल इनटू इसको माइनस करेंगे तो n फैक्टोरियल दिखेगा और ऊपर एक n लगा हुआ है। तो आपको पता है कि ये n और ये n फैक्टोरियल से हमको क्या मिलेगा, n-1 फैक्टोरियल मिलेगा। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास दो n-1 फैक्टोरियल्स प्रेजेंट हो जाएंगे जिसके कारण मेरे को नेट रिजल्ट में मिलेगा n-1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, n-1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो दिस कैन आल्सो बी द आंसर, ठीक है, अनदर रिप्रेजेंटेशन। क्या ये चीज क्लियर है? प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको एक दो क्वेश्चंस। प्रोसेस में कोई खास अंतर नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन से, ठीक है। अंजन क्लियर है? निधि, राघवेंद्र, इज इट क्लियर? ग्रेट। सो अब आपको करना है ये वाला, ये मैं छोटा सा होमवर्क देता हूँ, टाइम हो रहा है 1:20, सो मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। कंसीडर दिस एज होमवर्क। एक बार कंफर्म कर दीजिए ना, उस क्वेश्चन में सिर्फ c0 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर होगा या ऐसे ही है? क्योंकि बी नंबर, क्योंकि ये वाला तो बी वाले में कह रहे हो, तो यहाँ पे तो निधि कोई स्क्वायर कहीं है ही नहीं ना। तो सर इस टाइम का तो आप एक बार करवाए भी हुए हैं, सेम यही क्वेश्चन, सेम ये वाला क्वेश्चन आप करवाए हुए हैं, सेम ये करवाया हुआ ये क्वेश्चन दिया था सर, करवाए थे कल के क्लास में, जनरल टर्म लिख के उसके बाद उसको मैनिपुलेशन करके, वो जो हम लोग n+1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे, मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, राइट राइट। यस सर वही n+1 मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, राइट राइट राइट। This same question can also be done with the help of integration, because अगर आप इस तरीके से टर्म्स का इंटीग्रेशन करोगे ना, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे नीचे वो वैल्यू आ जाती है n+1, ठीक है। तो ये वाला फंडा वहां पे लग रहा होता है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा इसको। अब ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अभी मैं ये सब अपने मेमोरी के बेसिस पे कर रहा हूँ, बुक वगैरह खोलूंगा। सो अब हम अगली क्लास में हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट विल बी जो क्या क्या चीजें बचे हुए नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक वी शुड बी एबल टू सॉल्व ग्रेटेस्ट binomial coefficient, which is hardly a 1 minute 2 minute topic. Greatest binomial coefficient. Next is greatest numerical coefficient. Greatest numerical coefficient in the expansion of (1 + x whole to the power n). और इसके बाद मल्टीनोमियल थ्योरम्स। मल्टीनोमियल थ्योरम्स इंपॉर्टेंट होंगे, बट
ट्रस्ट मी, अगर आप बाइनोमियल वाली चीजों के साथ कंफर्टेबल हो चुके हो तो आपको मल्टीनोमियल वगैरह में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो इन सब से हटके थोड़ा सा है, दैट इज द डिविजिबिलिटी वाला पार्ट। और डिविजिबिलिटी वाले पार्ट में ना आई नो अ ट्रिक जो जनरली ये सब बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। डिविजिबिलिटी बाय लेट्स से 47, 53, इस तरीके के बड़े बड़े नंबर्स के साथ डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सब मैंने मतलब ये कहीं ना कहीं मैंने अपने टाइम पे कैट वैट में मैंने अलग ट्रिक पढ़ा था, तब मेरे को क्वेश्चंस को 1-1.25 मिनट में करना होता था, और वो सेम ट्रिक हम यहाँ पे भी लगाकर इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज इजी। अगेन ये इजी है, मतलब फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा, बट हम एक बार डेरिवेशन देख लेंगे। दिस इज एवरेज, दिस विल बी ट्रिकी। अगर आप ये बुक से पढ़ोगे तो लोगों को टाइट लग सकता है ये कॉन्सेप्ट। निधि कोनिक सेक्शन का डीएसएस एक्चुअली सुनील सर आए थे छपरा में, बट वो फिर मंडे को गए थे, तो मैंने कल ही उनसे बात की है। थोड़ा सा वहाँ पे टाइम टेबल बनाते ही वो आपको बता देंगे। एक मैसेज आप भी ड्रॉप कर दो ताकि वो थोड़ा सा उनके दिमाग में रहे। मेरी बात हुई थी, एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑन संडे वी वर प्लानिंग द डीएसएस ओनली। ये होपफुली 1-2 दिन के अंदर आपको मैं कोनिक सेक्शन का डीएसएस भी अरेंज करवा दूंगा, ठीक है। बाकी लोग तो कोनिक सेक्शन आई थिंक सॉल्व छोड़ ही चुके हो। सो दिस विल बी इट। अगले क्लास का मेरा टारगेट ये रहेगा, आरडी शर्मा के जो भी डाउट्स है वो हम कल शुरू करेंगे, कल खत्म करके उठेंगे, चाहे 10 बज जाए 11 बज जाए। लगभग मेरी कल के दिन में शाम को 3 से 6 क्लास है। आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ 1 आवर, 7-7:15 बजे से शुरू करेंगे। तो जितने लोगों को पढ़ाई करनी है शुरू हो जाओ भाई अब, ठीक है। लॉकडाउन के कारण खुद के अंदर या ऑनलाइन के कारण खुद के अंदर वो लेथार्जी नेचर को मत लाओ। अब यहाँ से आपको हार्डवर्क करना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अक्रॉस द कंट्री ढीले पड़ गए होंगे जब अचानक अब उनको ऑनलाइन वापस उस पर जाना पड़ रहा है। बट इस पॉइंट पे अगर आपने मेहनत किया तो यू आर गोइंग टू बी at a very good position as compared to the remaining. Yes, Adarsh, whole RD Sharma. I believe आपने RD Sharma अभी तक अच्छा खासा सॉल्व कर लिया होगा यार। अगर आप जेई को टारगेट कर रहे हो तो आपको RD Sharma बहुत पहले तक हो जाना चाहिए था। आपने आई थिंक लास्ट टाइम आपने बोला था एक्सरसाइज 1 तक कर चुके हो। पूरा जितना है मिसलेनियस जो भी है सब खत्म होना चाहिए, ठीक है, सब खत्म होना चाहिए। एंड इट इज अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी आरडी शर्मा के डाउट्स होंगे आई विल डिस्कस टुमारो, और कल ही खत्म करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। यस आदर्श बोलिए। सर 1 तक डिस्कस हो गया, 2 से ही ना स्टार्ट होगा। हाँ 1 तक में एक्चुअली उस दिन किसी को डाउट था ही नहीं। आधे सबने तो सॉल्व नहीं किया था, बट आधे से ज्यादा लोगों ने एक्सरसाइज 1 तक सॉल्व किया था, उसमें किसी को कोई डाउट था नहीं। तो सर 1 से हो गया फिर 2 से? कल 2 से होगा ऑब्वियसली। अगर आपको 1 में डाउट है तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। नहीं होगा किसी का डाउट तो आगे बढ़ेंगे। मुझे जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स बताएंगे मैं वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो तो फिर क्वेश्चन अलग है आरडी शर्मा से वो। हाँ वो पूछ लेना, या आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो ना, मैं अभी यहाँ से घर के लिए निकलूंगा, मैं आपको फिर शाम तक भेज दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।